नमस्कार। मैं हूँ इस टाइम पौड़ी जनपद के विकास खंड कलजीखाल के ग्राम अमटोला में। और आप देख सकते हो ये नीचे सारे दलहन की खेती है। क्लस्टर योजना के तहत ग्राम अमटोला में ग्राम प्रधान कैप्टन नंदी सिंह नेगी जी के नेतृत्व में सामूहिक खेती की जा रही है महिलाओं द्वारा। और यहाँ पे जो है वर्तमान में झंगोरा और कोदे की खेती हो रही है। अभी ये नीचे आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये दलहन की खेती है। और पूरे जो है कई हेक्टेयर पर जो है दाल बो रखी है सामूहिक तौर पर ग्रामवासियों ने। और इसी प्रकार अब सामूहिक खेती के लिए ग्राम प्रधान नेगी जी सबको प्रेरित कर रहे हैं। आप देख सकते हो अभी पूरी तरह जो है दलहन छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई हैं। नमस्कार। यही आप देख सकते हैं ग्राम थनूल पट्टी मनियारसिंह। ये जो खेती है ये मंडुवे की खेती है। इन खेतों में पहले धान होता था और उसके बाद नकदी फसलें का प्रचलन आया जब से आलू प्याज। ये जो सिंचित खेत है यहाँ आलू प्याज की खेती होती है। लेकिन इस बार ग्राम प्रधान नेगी जी की पहल पे यहाँ पे जो है मंडुवा पूरा मंडुवा बोया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे मंडुवे की खेती, लहराती हुई फसल। अब ये देखना है कि जंगली जानवरों से कैसे इसको बचाया जा सकता है। फिलहाल पूरी खेत हरियाली से लहरा रहे हैं। ग्राम थनूल मनियारसिंह पट्टी विकास खंड कलजीखाल के अंतर्गत यह गांव पड़ता है। ये ग्राम एक बार फिर मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पुनः मेरे क्षेत्र में मेरी ग्राम सभा में आके और जो आपने ये हमारी समस्याएं जो सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। तो जो ये जैसे कि आपने सवाल किया है कि हमने जो झंगोरा और कोजा की खेती क्लस्टर के अंतर्गत की है, तो निश्चित तौर पे कृषि विभाग ने हमें क्लस्टर के अंतर्गत जो है झंगोरा और कोजा उपलब्ध कराया था, जो कि हमने ये जो अपनी ग्राम सभा में जगह जगह जो है कि इसके किस्मोलिया, थनोल और अमटोला में इसकी खेती शुरू की है। और जो आपने देखा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्थल पे कि झंगोरा की बालें आ चुकी हैं। और हमने लगातार जो हमारे जंगली जानवर जिसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, रात को सुअर आ जाते हैं, दिन में बंदर। और मेरे कृषि विभाग से इसके विषय में बात हुई, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित आश्वासन मुझे नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो इनके लोगों ने कर रखे हैं ना कोरोना के कारण, तो क्या उम्मीद है कि आपके जो खेती है कई सालों बाद हो रही है, तो कुछ इससे उम्मीद लग रही कि खेती मतलब अभी जो उपज हुई है सही हो रखा, कहीं कीड़े नहीं लग रही, कैसे क्या स्थिति है? अभी तक तो जो है कि विगत वर्षों से बहुत अच्छा मतलब जो है कि थोड़ा खेती बढ़ के हो रही है। और अभी तक ये दलहन की जो खेती है इसमें तो मैं देख रहा हूँ दाल और जो गैस हैं जो और जो है कि तोर वगैरह इसमें बो रखी है हमारे यहाँ पे जो है कि कृषक भाइयों बहनों ने। तो वो खेती अच्छी है और उम्मीद है कि जिस तरह से बरसात भी हो रही है तो वो एक इसका अच्छा परिणाम आएगा। और जैसे कि पलायन होकर काफ़ी परिवार गाँव आए हैं, तो थनोल किस्मोलिया और अमटोला में लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है थोड़ा खेती की है, और मैं सबको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं मानसी साजवान पौड़ी कलजीखाल अमटोला से। हमारे साथ सोशल एक्टिव जगमोहन डांगी जी हैं। मैं ये यहाँ पे जो बंजर खेत है यहाँ पे इतनी हरियाली खेती कर दी है लोगों ने, उस विषय पे अपने सोशल एक्टिव जगमोहन डांगी जी से इस विषय में कुछ टिप्पणी लेना चाहूँगी। धन्यवाद मानसी जी कि मुझे आपने जो है ये जो जिज्ञासा थी आपकी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि आप इतने दुर्गा गांव में क्यों आए, क्यों पहुँचे, क्या करने आए। दरअसल मैं यहाँ पे मैं हर शनिवार को दूसरे तीसरे सप्ताह में आता हूँ, क्योंकि जब नेगी जी आर्मी से सेवानिवृत्ति के बाद जल संस्थान में नौकरी, तब से हमारे इनके साथ में संपर्क था। और हमने इनको प्रेरित किया था कि गांव में समाज सेवा करने के लिए। इनका पिताजी खुद ही यहाँ पे एक सोशल वर्कर भी थे, रिटायरमेंट थे, तो गांव में रहते थे। उन्होंने बहुत बगीचा लगाया यहाँ पे, क्षेत्र पंजे रहे। तो उन्हीं के पर्सन चिन्हों पर चढ़ते हुए नेगी जी यहाँ आए, लोगों के साथ संपर्क किया, धीरे धीरे कुछ काम किए, तो लोगों ने उनको ग्राम प्रधान बनाया और बहुत अच्छे वोटों से वो प्रधान बने। उसके बाद यहाँ बंजर खेत थे, तो उन्होंने जो है कि सोचा है कि क्यों ना इन खेतों को फिर आबाद हो। तो बड़े बड़े खेत हैं, तो प्रयास करने का जो था उनका वो सफल हुआ है। और उन्होंने जो है हिम्मत नहीं आ रही है। एक बार उन्होंने अपने नीचे जो
सिंचित खेत है किस्मुलिया, वहाँ पे घेर बाड़ किया, बहुत बड़ा खर्च किया, 50-60 हज़ार रुपये बाउंड्री किए, दाल की खेती की और अभी भी चल रही है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो सिंचित खेती के बाद यहाँ पे जो हम गांव में उखड़ खेती बोलते हैं उसको भी उन्होंने आबाद करने के, तो पिछली बार उन्होंने अभी जो पिछले 3 महीने पहले मैं आया था झंगोरा किया है, बहुत अच्छा मैं देख के आया हूँ झंगोरा की खेती है। उसके बाद इन्होंने जो है दाल की खेती की है सामूहिक तौर पे, और मनरेगा के तहत जितने भी खेत खराब हो रखे थे, जो खेत उनकी सुधारीकरण किया, उनका समतलीकरण किया मनरेगा के तहत। आप देख सकते जगह जगह बोर्ड लगे हुए, तो उन खेतों को ठीक किया। उसके बाद उसमें जो है दलहन की खेती हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार इनकी जो दाल की खेती बहुत अच्छी पैदावार होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ की जंगली जानवरों का, मैं देख रहा हूँ कल से मैं यहाँ आया हूँ, बंदरों को पीछे पड़े, बंदर इनको परेशान कर रहे हैं। आम के अच्छे बागवान हैं यहाँ पे, उनको तोड़ रहे हैं और रात को सूअर आए हैं। अगर सूअर और बंदरों से इनको थोड़ा कहीं से निजात मिल जाए, कोई सरकार उनके लिए ठोस पहल कर दी, उनको भगाने के लिए या पकड़ने के लिए या मारने के लिए कोई आदेश दे दे, सूअरों को निजी मतलब सॉल्व समस्या कर दे, जो प्रक्रिया बहुत कठिनाई है, तो उसको होना तो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं काश्तकार की मनोबल बढ़ेगा और खेती इससे दोबारा बढ़ेगी। कृषि विभाग की तमाम योजनाएं गाँव में कैंप लगा, कल यहाँ पर कृषि अधिकारी आए थे और उन्होंने बहुत सारे बातें कही, लेकिन धरातल पर उतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम जंगली जानवरों से निजात नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी खेती की तरफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, हिम्मत है। मैं धन्यवाद करता हूँ, दाद देता हूँ कैप्टन नेगी जी का, कि जिनके पहल से यही नहीं, एक गांव यहाँ पे आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, कुनकली है, तो कुनकली तो जाना माना गांव है, खेती के लिए जाना जाता है। आज वो बंजर हो गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने वाला अमटोला वाला खेती करें तो हम क्यों ना करें, आप पूरा कुनकली जो है पूरे लोगों ने हल लगा दिया और दाल बूझ दिए। तो इसी तरह इनको देख के सोशल मीडिया से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों ने काफ़ी प्रेरणा ली और अन्य गाँव में भी लोग खेती कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जो देखते होंगे आप मुझे सोशल मीडिया में, तो आप मुझे देखकर काफ़ी पर्सन हुए एक्टिव, आपको मेरा जो वाल है अच्छा लगा और मुझे आपने बोलने का मौका दिया कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मानसी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अमटोला गाँव अपने मामा के घर पे आए और हमेशा आते रहें और हमें ज़रूर देखें आप कि हम आपके नाने के गाँव में क्या क्या कर, क्या क्या करें। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभाली